हेलो फ्रेंड्स, तो क्लास 10वीं के गणित और चैप्टर 8 त्रिकोणमिति देखेंगे, जिसमें हम कुछ फार्मूला लिखा दिए थे। आज फिर उसी बात पर चर्चा करेंगे फार्मूले पे, और सभी विद्यार्थियों को आराम से और बेहतर तरीका से समझ में आ जाए। तो चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। हम बताए थे आप लोग त्रिभुज बना के डायग्राम डायग्राम बना के बताए थे। 3 से 4 डायग्राम रहेंगे, जिसमें आपको बताना रहेगा कौन सा लंब है, कौन सा कोण है, कौन सा आधार। इस सामने वाला क्या बोलेंगे? कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोण बोलेंगे। और नीचे वाला जो है क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेम डायग्राम ये भी है, ये भी क्या है? सेम है। तो ये नीचे वाला भाग को क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आधार। इसको क्या बोलेंगे? लंब। और ये जो है आप लोग का क्या है? कोण। क्या है? कोण। इसी तरह से डायग्राम यही है कि जो सीधा है इसको क्या बोलेंगे आप लोग? लंब बोलेंगे। तो क्या है आप लोग का? लंब है, आधार है, ये जो है आपका क्या है? कोण है। उम्मीद करता हूँ कि त्रिभुज, जो समकोण त्रिभुज है, ये चीजें आप लोग को समझ में आती है। मैं अब बात करूंगा फार्मूला की, फिर उसके बाद पाइथागोरस पर कुछ सवाल लगेंगे। और हर एक विद्यार्थी वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, ताकि उनको त्रिकोणमिति एकदम सिंपल तरीके से समझ में आए। तो इसको मैं हटाता हूँ। जिसमें हम लोग बात किए थे साइन थीटा, कॉस थीटा, टाइन थीटा। फिर उसके बाद है कॉट थीटा, COT, कॉट थीटा। फिर उसके बाद टैन थीटा। फिर उसके बाद सेक थीटा। फिर उसके बाद कोसेक थीटा। ये 6 फार्मूला अगर आपको याद हो गया, समझिए कि आपका त्रिकोणमिति एकदम सिंपल से खत्म हो जाएगा। और इसके लिए क्या करना है? एक ट्रिक बताया गया था, लाल बटा में कक्का। लाल बटा में कक्का, इन्हीं के आधार पर सभी फार्मूला निकल जाएंगे। लाल बटा कक्का का मतलब है कि एल का मतलब है लंब, और देखिए ये एल का मतलब है क्या? लंब। और ए का मतलब है आधार, के का मतलब है कोण। कुछ विद्यार्थी देखेंगे तो कहेंगे कि ये क्या समझा रहा है, लंब या आधार। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर होगा एल बटा में के। एल बटा के मतलब एल बटा में ए, ये हो गया लंब बटा के कोण। और कॉस थीटा बराबर ए बटा के मतलब आधार बटा के कोण हो जाएगा। आधार बटा के कोण। और टेन थीटा बराबर एल बटा के ए हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एल बटा के ए मतलब लंब बटा के आधार। और ठीक ठीक टेन का उल्टा क्या होगा? कॉट होगा। और कॉस का उल्टा सेक होगा। और साइन का उल्टा कोसेक। कैसे होगा? देखिए ये टेन है, इस टेन का उल्टा क्या होगा? कॉट होगा। इसी लंब बटा के आधार ये पलट जाएगा। क्या होगा? ये पलट जाएगा, तो हो जाएगा आधार बटा के लंब। ये चीजें हम बता दिया है अगला वीडियो में। और फिर उसके बाद ये क्या है? कॉट है। हाँ भाई, सेक है। ये सेक है। 1 2 3 4 5 6। हमने 10 को 2 बार लिख दिया था गलती से। फिर उसके बाद क्या है? कॉस है। कॉस का क्या है? आधार बटा कोण। ये बदल के क्या हो जाएगा? कोण बटा के आधार हो जाएगा। इसी तरह से साइन थीटा का लंब बटा कोण है तो उल्टा हो जाएगा। साइन का उल्टा क्या होगा? कोसेक। बदल क्या हो जाएगा? लंब बटा कोण है तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आप लोग का कोण बटा के लंब। उम्मीद करते हैं कि ये 6 फॉर्मूला आपको याद हो गया। याद करिए, साइन थीटा बराबर लंब बटा के कोण, और कॉस थीटा बराबर आधार बटा के कोण, टेन थीटा बराबर लंब बटा के आधार, और कॉट थीटा बराबर आधार बटा के लंब।
ये क्या है, टेन का उल्टा है। क्यों? कोई पूछिए कौन किसका उल्टा है? टेन का उल्टा क्या है? कॉट है। कोसेक का उल्टा क्या है? सेक है। और साइन का उल्टा क्या है? कोसेक। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आप लोग को समझ में आ गया है। अब बात करेंगे कुछ लंब और कर्ण आधार निकालने का। हम एक प्यारा सा त्रिभुज बनाएंगे जिसका नाम रहेगा ए बी सी। लंब दिया है 3 और आधार दिया है 4। कर्ण निकालना है। क्या निकालना है? लंब दे दिया है 3 और आधार दे दिया है 4। कर्ण का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, कर्ण का मान निकालते समय एक बात हमेशा याद कर लीजिए, कर्ण का मान निकालते समय सिर्फ प्लस का चिन्ह रहेगा और बाकी सब लंब और आधार का निकालते समय मान नहीं समझ में आएगा। ये जो कर्ण है यहाँ से यहाँ तक इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे कर्ण। क्या बोलेंगे? कर्ण। ये जो नीचे वाला है इसको क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। ये क्या है? आधार है। और ये वाला क्या है? लंब। क्या है? लंब। कोई पूछेगा समकोण त्रिभुज कितने अंश का कोण बनाता है? तो समकोण त्रिभुज 90 अंश का कोण बनाता है। समकोण त्रिभुज कितने अंश का कोण बनाता है? ये 90 अंश का कोण बनाते हैं। कौन सा त्रिभुज? समकोण। हमेशा समकोण त्रिभुज कितना अंश का कोण बनाएगा? तो 90 अंश का ही कोण बनाएगा। चलिए देखिए, क्या आप लोग को निकालना था? कर्ण निकालना था। लंब दिया है 3 और आधार दिया है 4। कर्ण का मान निकालना है। तो कर्ण का मान निकालते समय हमेशा क्या करेंगे? प्लस का चिन्ह लगाएंगे। बाकी जिसका मान नहीं दिया उसको पहले लिखेंगे। ए और सी लिखेंगे ए सी का स्क्वायर। क्या लिखेंगे? ए सी का स्क्वायर। और उसके बाद क्या दिया है? बी सी। तो बी सी का स्क्वायर कर देंगे। लिखेंगे बी सी का स्क्वायर अब प्लस बोले है ना, कर्ण निकालते समय क्या रहेगा? प्लस। अब क्या है? ए बी का स्क्वायर लिख देंगे। ए बी का स्क्वायर। एसी का स्क्वायर है, एसी का स्क्वायर जो करते हैं हम क्या करेंगे? उतार देंगे। और उसके बाद बीसी, ये जो बीसी है बीसी का मान क्या दिया है? 4। तो लिखेंगे 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर इसलिए लगा रहेंगे, स्क्वायर इसलिए स्क्वायर लगाएंगे, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। फिर उसके बाद क्या है? ए बी का स्क्वायर। ए बी का मान क्या दिया है? 3 दिया है। तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर। एसी का स्क्वायर लिखेंगे फिर एसी का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16 होगा। प्लस में 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। ये चीजें सभी विद्यार्थियों को समझ में आता होगा। स्क्वायर सबको याद है। 4 का स्क्वायर मतलब 4 में 4 का गुणा। 4 चौके कितना होगा? 16। 3 का स्क्वायर मतलब होता है 3 गुणे 3। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। और 16 और 9 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्या है? के बीच में जोड़ का चिन्ह मतलब प्लस का चिन्ह है। तो लिखेंगे ए सी स्क्वायर बराबर 16 और 9 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। कितने हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और उसके बाद लिखेंगे ए सी है, जैसे स्क्वायर हटाएंगे, एक बात यहाँ पर थोड़ा सा ख्याल रखना कि जैसे स्क्वायर को हटाएंगे क्या है? स्क्वायर को जैसे हटाएंगे एक करड़ी में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? करड़ी में 25। करड़ी में क्या आ जाएगा? 25। और ए सी बराबर है, हर एक विद्यार्थी को पता है 25 का क्या करेंगे? खंड करेंगे। खंड कैसे होता है? मतलब 25 क से कटेगा तो 5 से कटेगा। कवर में 5 गुणे 5, 5 5 25। तो एसी बराबर क्या लिखेंगे? ये 5 जोड़ा बनेगा तो क्या निकलेगा? जोड़ा तो बनेगा 2, बाकी निकलेगा 1। मतलब 2 वो सेम जोड़ा बनेगा, बाकी निकलेगा 1। तो एसी का मान क्या है? 5। कुछ विद्यार्थी कहेंगे कि सर यहाँ पर नहीं लिखना है, यहाँ पर बस यही लिखना था कि पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। यहाँ क्या लिखेंगे? जिससे मान निकालेंगे तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। बस यही लिख देना है। और उसके बाद क्या है? एसी का जो मान है वो निकल। उम्मीद करते हैं कि हर एक विद्यार्थियों को ये कर निकालना समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं दूसरा क्वेश्चन फिर दे रहा हूँ। अगर वो भी नहीं समझ में आएगा तो तीसरा क्वेश्चन दूंगा। अगर आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं और ध्यान पूर्वक सुनते हैं तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और त्रिकोणमिति जो चैप्टर है एकदम सिंपल हो जाएगा।
और यही ज्यादा विद्यार्थियों में दिक्कत होता है कि कुछ टॉपिक को सीधा और सही तरीका से नहीं पढ़ते हैं और आ जाते हैं अगले चैप्टर कूदते रहते हैं, दो दो क्वेश्चन 3 3 क्वेश्चन लगा के। स्कूल में क्या होती है कि 2 क्वेश्चन लगवाएंगे टीचर, बाकी सब बोल देंगे आप लोग लगाइए। पहले का जो होता है सिंपल और आसान तरीका होता है, बाकी उधर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, वही विद्यार्थी नहीं लगा पाते हैं, छोड़ भी देते हैं। एग्जाम में वही सब क्वेश्चन क्या होता है आ जाता है। तो ऐसा काम नहीं करना है, हर एक विद्यार्थी को 0 लेवल से यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। और हमारा चैनल स्टडी विद श्रवण को आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करें। एक और त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी सी। त्रिभुज के क्या नाम है ए बी सी, और जिसका मान दिया है जो है कि लंब दिया है 8 और आधार दिया है 6। हर एक विद्यार्थी को समझ आएगा। समकोण त्रिभुज कितने अंश का कोण बनाता है तो 90 अंश का कोण बनाता है, यह भी सबको पता है। क्या दिया है ये क्या है आप लोग का, अगर कोई पूछेगा ये क्या है जो सीधा है तो इसको बोलेंगे आप लंब बोलेंगे। ये जो नीचे की तरफ है बीसी है ये क्या है आधार है। ये किसका मान नहीं दिया है कर्ण का। हर एक विद्यार्थी को पता है कि कर्ण निकालते समय क्या रहेगा प्लस का चिन्ह है। देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। हाँ, पहले किसको लिखेंगे जिसका मान नहीं दिया उसको लिखेंगे ए और सी। ए सी नहीं दिया इसीलिए क्या लिखेंगे ए सी का स्क्वायर। यहाँ विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा दिक्कत होता है कि किसका मान कब लिखें। पहले जिसका नहीं दिया उसी का लिखेंगे ए सी का स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे ए बी, चाहे किसी को भी लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर, चाहे बी सी का स्क्वायर चाहे ए बी का स्क्वायर। बात समझ में आता है। क्या लिखेंगे ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। क्या लिखेंगे बी सी का ए सी स्क्वायर है तो ए सी स्क्वायर लिख देंगे। और उसके बाद ए बी, जो ए बी है ए बी की दूरी ए बी कितना दिया है 8 दिया है तो ए बी की जगह क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे। 8 का स्क्वायर प्लस ए बी सी है जो बी सी का मान क्या दिया है 6 दिया है तो यहाँ पर लिख देंगे 6 का स्क्वायर। अब उसके बाद क्या कर देंगे ए सी स्क्वायर को ए सी स्क्वायर लिख देंगे। फिर 8 का स्क्वायर क्या होगा तो हो जाएगा 64 और प्लस का चिन्ह लगाएंगे और 6 का स्क्वायर क्या होगा 36। क्या हो जाएगा 36। तो ए सी का स्क्वायर है तो ए सी का स्क्वायर लिखेंगे बराबर में 36 और 64, मतलब 64 और 36 को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। 64 और 36 को जोड़ेंगे कितना होगा तो 6 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 3 और 6 कितना हो जाएगा 9 और 9 1 कितना हो जाएगा 10। जिन विद्यार्थियों को नहीं समझ में आता है वो 64 और 36 को लिख के सीधा सीधा जोड़ के देख ले कितना आ जाएगा। अब एक काम क्या करेंगे ए सी स्क्वायर है तो स्क्वायर को फिर क्या करेंगे यहाँ पर हटा देंगे। यहीं पर एक नया काम होगा स्क्वायर हटेगा एक करड़ी आ जाएगा तो लिखेंगे करड़ी में क्या लिखेंगे करड़ी में नहीं हाँ करड़ी में 100। ए सी बराबर करड़ी में 100 का क्या करेंगे तो 10 गुणे 10 दाएं में क्या होगा 100। तो ए सी बराबर क्या आ जाएगा जो ए सी का मान है क्या आ जाएगा 10। शायद हो सकता है यहाँ नहीं दिखाई देता होगा एसी का मान क्या है एसी का मान 10। तो यहाँ एसी की जगह क्या लिख देंगे जो कण आपका निकल के आ जाए कितना 10 आ जाएगा। अगर किसी भी विद्यार्थी को डाउट है तो कमेंट में बताइएगा, अगर समझ में आ गया है तो एक और मैं दे रहा हूँ उसको लगाकर कमेंट में आंसर दीजिए। हमने कह दिया कि यहाँ पर क्या है 13 है और यहाँ पर 12। ये क्या है 13 है 12। कौन सा विद्यार्थी निकाल कर बता दीजिएगा।